हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं 1.5 डे की स्ट्रैटेजी को लेकर एफएमएसएन के पेपर की। दोस्तों, पहले हम दो मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा, बेटा आपको इस समय ऐसा थकान सा लग रहा होगा क्योंकि जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं उनके लिए लास्ट पेपर आते आते काफी ज्यादा टायरिंग सिचुएशन हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इज, ये है तो आखिरी पेपर और इसको देना भी आखिरी की तरह है। सर मतलब बेटा ये आपका इंटरमीडिएट का लास्ट पेपर है, तो इस बार ये कोशिश करनी है कि ये एक्चुअली में इंटरमीडिएट का लास्ट हो। अगली बार जब आप पेपर देने बैठे तो सीधा सीए फाइनल के देने बैठे। बेटा अगली बार हमें वापस से इंटरमीडिएट पर नहीं आना, तो इस तरीके से पेपर को देना है। ऑलराइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई देखो, आपके पास अभी तक जितने पेपर हुए हैं उन सबको साइड रख दो। अब आपका फोकस सिर्फ इस पेपर पर होना चाहिए। जो भी हुआ, अच्छा हुआ, एवरेज हुआ, नहीं अच्छा हुआ, जो भी जिसके साथ हुआ, जस्ट लीव दैट असाइड, वरना वो बैगेज इस पेपर को भी खराब कर सकता है। तो इसलिए उसको साइड में रख दीजिए। ये थी बेटा स्टार्टिंग की दो बातें। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, बच्चों का डाउट आता है कि सर हमें जो रिवीजन करना है वो हम कैसे करें। आइदर वी शुड गो फॉर लाइव या रिकॉर्डेड। लाइव, सर आप भी लाइव लोगे? हाँ बेटा, मैं भी आपके साथ लाइव आऊंगा, बट मैं सिर्फ आपके साथ थोड़ी देर के लिए लाइव रहूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका फ्लो वापस से बन जाए। यस, मेरा सेशन बेटा 7 बजे आपके साथ होगा, आज लाइव होगा। यस, आई वुड बी देयर लाइव विद यू टू रिवाइज द चैप्टर्स, बट मैं सिर्फ 1 2 3 चैप्टर्स स्टार्टिंग के लूंगा, सो दैट आपका एक फ्लो बन जाए कि हाँ अब आप वापस पढ़ने मोड पर आ गए हैं, तो जितना नेगेटिविटी जो भी है सब आप वापस से फोकस कर पाए। तो आई वुड बी हेल्पिंग यू टू स्टार्ट योर स्टडीज सो दैट यू कैन परफॉर्म इट वेरी वेल। ठीक है, तो सर हमें लाइव लेना है रिकॉर्डेड? बेटा देखो, आपकी चॉइस है। वैसे आई वुड प्रेफर कि आप अपने हिसाब से चले। स्टार्टिंग का थोड़ा देर एक आध चैप्टर मेरे साथ लाइव देखना है, आप देख लीजिए, सो दैट आपका फ्लो बन जाए। वापस से जल्दी से हम एक आध चैप्टर कर लेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कैसे करना है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। बट उसके बाद आई वुड प्रेफर आप अपने रिकॉर्डेड मोड पर ही स्विच करें, क्योंकि वहां पर आप अपने पेस के हिसाब से, आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपने आप से सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। सर दूसरी बात, सर रिवीजन में हमें क्वेश्चंस कौन से लेने हैं? मैंने कहा बेटा देखो, अगर आपने मार्क कर रखे हैं कोई क्वेश्चन तो आप उन्हें कर लेना। अगर आपने कोई मार्किंग नहीं कर रखी है तो आई वुड सजेस्ट, जो हमने मैराथन सेशंस लिए हुए हैं जो इसी यूट्यूब चैनल पर हैं, बेटा उन मैराथन सेशन के जो क्वेश्चंस है वो कर लेना। वो क्वेश्चन की फाइल आपको हमारी पीडब्ल्यू ऐप में सारी की सारी मिल जाएगी, तो आप वही वाले क्वेश्चन दोबारा से कर लीजिए। उसमें हमने कोशिश करके कवरेज कराई कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हो जाए। ठीक है सर, क्वेश्चन हाथ से करने ऑडिट, तो बेटा अभी तो सबसे पहले ऑडिट करना है। ऑडिट मतलब जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ये समय का खेल है बाबू भैया, इस समय को हमें जीतना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस का ऑडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन से है वो भी मैंने बता दिए। ठीक है, ये दो मेजर समस्याएं आपकी थी, ये मैंने दोनों सॉल्व कर दी। अब सर हमारा प्लान क्या होना चाहिए? तो बेटा देखिए, दो ऑप्शन है। या तो आप आज पहले एसएम कर लीजिए, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप आज एसएम से शुरू कर लीजिए और फिर कल सुबह एफएम उठा लेना। एसएम के लिए हमारी मैराथन पड़ी, आप उसको भी 2x पर सुन सकते हैं, या आपने अपने आप से तैयारी कर रखी है नोट्स के थ्रू, शॉर्ट नोट्स जो भी आपको मैंने सब दिए थे उनके थ्रू करना है, उनके थ्रू सेल्फ कर लीजिए। आपकी पर्सनल चॉइस है, इट्स अप टू यू। सर अगर वो नहीं करें, आज हम एफएम करें, क्योंकि बेटा कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ना एफएम भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भूल जाएंगे, पेपर में जाने से पहले याद होने चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बेटा आपके लिए एक प्लान बनाया। मैंने पहले एफएम रखा है, आप चाहो तो पहले एसएम कर लेना, ऑब्वियसली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो प्लान देता हूं बेटा उसमें मैंने टाइमिंग का पूरा गैप दिया हुआ है कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी देर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले आज हो गई हमारी 22 में, तो बेटा आई वुड सजेस्ट कि आप अभी 7 बजे से बैठ जाएंगे 9:30 बजे तक, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो 7 से 9:30 तक सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें कई बार बच्चों को टाइम लगता है। आपको कम टाइम लगेगा तो कोई नहीं, आप अगला उठा लेना। देन हैव अ 30 मिनट्स का ब्रेक, आई वुड सजेस्ट। ये ब्रेक होगा आपका डिनर टाइम का, तो आप खाना चाहे पहले भी खा सकते हैं, बट आप ये 30 मिनट्स का ब्रेक आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं अपने हिसाब से, आगे पीछे थोड़ा सा। उसके बाद बेटा 10 से 12 आपको एक और सेशन आज लगाना है। तो आज आपके पास टारगेट पे 3 चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
मैं आज आपके साथ 7 बजे जब सेशन शुरू करूंगा तो मैं पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज और अगर आप कहेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी रिवाइज करवा दूंगा। तो जैसा सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंगली वी विल प्लान, ठीक है। उसके बाद बेटा ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको स्लीप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे पर आपकी एनर्जी और सारी चीजें काफी कम रहेंगी। तो इट्स बेटर यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट डे। तो अपन ने बेटा 6 घंटे की आपके साथ एक स्लीप टाइम निकाला है 12 से 6 का। अगले दिन आप बेटा 23 मई को सुबह 6:15 से लेकर 9:30 तक का एक सेशन लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा भारी चैप्टर है, इसमें समय भी लगता है। मैंने अप्रोप्रिएट आपको ऑलमोस्ट इसमें 3 घंटे का समय दिया है, 3 घंटे आपको मैंने पूरा टाइम दिया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर। देन आप 30 मिनट्स का एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अगेन बेटा आप 10 से लेकर 1 तक 3 घंटे का एक और सेशन। इस सेशन में आपको डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल, 3 अगेन मेन टॉपिक आपको यहां पर वाइंड अप करने हैं। आप लगभग मानेंगे तो डिविडेंड डिसीजन में कम टाइम लगेगा। आई वोंट थिंक कि इसमें 30 to 40 मिनट से ज्यादा आपको लगेगा। थोड़ा सा टाइम रिसीवेबल और वर्किंग कैपिटल में प्रोपोर्शनेटली आप बांट सकते हैं। देन अगेन हैव अ 30 मिनट्स ब्रेक। मैं जानबूझकर ब्रेक आपको दी है ताकि सो दैट आपको अप्रोप्रिएट टाइम पर बीच में समय भी मिले। फिर आपके पास एक 2 घंटे का सेशन आएगा 1:30। बेटा 1:30 से 5 आप एकदम अटेंटिव पोजीशन में काम करेंगे, क्योंकि यही पेपर का समय। इस समय सोना नहीं है, इस समय आपको पूरी जान लगाकर मेहनत करनी है। तो 1:30 to 3:30 कैश मैनेजमेंट, रेशो और थ्योरी आपके पास है। तो 2 घंटे आपके पास है। आपको लग रहा है यहां पर आपको 3 घंटे में थोड़ा टाइम बचा रहा है, आप इनमें से कुछ उठा के यहां पर कर लो। जैसे कैश मैनेजमेंट छोटा सा, वो यहां पर कर सकते हो। वैसे इस बार कैश मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार हमारे पास कैश बजट का क्वेश्चन आ गया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग शायद इस बार कैश मैनेजमेंट से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। उसके बाद बेटा लेट्स हैव अ शॉर्ट 15 मिनट का ब्रेक। अब यहां पर आकर हमने बेटा आपके साथ सारा एफएम कंप्लीट कर लिया। तो आप आज शाम से शुरू करेंगे, कल दिन तक लगभग 3:30-4 बजे तक आपका एफएम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बेटा अब आसान पार्ट आ गया एसएम वाला, जिसमें आपको कम टाइम लगेगा। तो मैंने देखिए 3:45 to 5 PM का सेशन लगाया, 5:45 to 8:30 का सेशन। तो अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे आपके पास है, 4 4.5 घंटे आपके पास है, जिसमें आप आराम से पूरी एसएम को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो बेटा मैराथन की हेल्प यूज कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट आए, बट दिस इज मोर देन एनफ, जहां पर आप ये काम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा अगेन बेटा हमारे पास ब्रेक टाइम है। आफ्टर दैट रात को बेटा 9 से 12 आपने क्या करना है, रीसेंट आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन करनी है। जी हां दोस्तों, रीसेंट आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चन करनी है। साथ में मैं आपको बोलूंगा आप स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना। हाँ, ये सारे पॉइंट कवर हो गए ना, सारे हो गए। तो एक बार जिस मॉड्यूल के क्वेश्चंस को फटाक से गो थ्रू कर लेना कि हाँ भैया मॉड्यूल के सारे कवर हो गए। आरटीपी एमटीपी कितने, सर मान के चलना पिछले 3 अटेम्प्ट के ले लेना, और ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा। आपके पास 9 से 12 का समय, 3 घंटे मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर ये वाला काम करने के। अब इसमें ऐसा नहीं है आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जो जो आपको लगता है ये मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है उसको लेकर टेकअप कर लिया। देन बेटा अगेन 12 से 6 आपका स्लीपिंग टाइम है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद अगेन आप सुबह नेक्स्ट डे 6:15 से 7:45 आप सारे कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा कर लीजिए। कॉन्सेप्ट करने, हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बेटा उसके बाद हम आपके साथ 8 to 9 आपके साथ लेंगे एक वार्म अप सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो दैट अपन पेपर में एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाए, ठीक है। एंड देन 15 मिनट्स का ब्रेक टाइम है यू हैव। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, देन 9:15 to 12 लगभग 3 घंटे आपके पास हैं। इसमें बेटा एसएम एक बार वंस अगेन रिवाइज हो सकती है। भाई कल हमने 4.5 घंटे में करी, 3 घंटे में एकदम फटाक से सारे पॉइंट्स रिवाइज हो सकते हैं, ताकि हमें पेपर में जाने से पहले वो पैनिक, वो टेंशन आ रहा है यार भूल गया, वो सब याद रहेगा। प्लस यहां पर आप एफएम के जितने फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है आप बेटा उनको चाहे तो एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं, इनकेस इफ यू फाइंड दैट टाइम। और उसके बाद बेटा दोस्तों 12 बजे के बाद तो ऑलमोस्ट आपका अपने घर से निकलने का समय हो जाता है। अब इस समय अपने माता पिता से आशीर्वाद लें, भगवान के आगे एक बार हाथ जरूर जोड़े कि थैंक यू गॉड, जो भी आपने दिया है आज भी आप बनाए रखना और हमारी मेहनत को सफल करना। ये कहकर
आशीर्वाद लेकर अब आपका समय होगा 2 से 5 का, जहां पर हमारे साथ आप होगा, आपके पास होगा आपका फाइनल शो टाइम, जहां पर बेटा आप अपना पेपर एग्जैक्टली करने वाले हो। मैं ये एक बार शॉर्ट में दोबारा से दिखा रहा हूं, ये रहा बेटा पूरा का पूरा प्लान। आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट मेक श्योर करिएगा ये टाइमलाइन आपके पास मेंटेन रहे, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इज द की इन दिस केस। तो 1.5 दिन में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगा बेटा अभी शाम को 7 बजे लाइव फॉर अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो अपन आज वाला कंटेंट आपके साथ लाइव कवर कर लेंगे, सो दैट आपको दिक्कत बिल्कुल मिनिमाइज हो, ठीक है। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस, और उसके बाद हम आपसे वार्म अप सेशन में भी मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।